नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी बुक जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। ठीक है, इस पुस्तक में हम लोगों का जितना भी एक अंक वाले प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज बताने वाला हूं। अध्याय के अनुसार बताऊंगा कि एक अध्याय से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है उन सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, यदि बात करते हैं तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर पहला अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद। इस अध्याय से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछा गया, जैसे सूरदास का प्रमुख रस कौन सा है। तो सूरदास का यदि हम लोग प्रमुख रस के बारे में बात करें तो यह है बालतस्य और श्रृंगार रस। ठीक है, ये 2 रस है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जाता है कि सूरदास की भाषा कौन सी है, तो सूरदास की भाषा जो है यह है ब्रज भाषा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यदि है हम लोगों का अगला अध्याय जिसका नाम है आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें से कुछ हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने साहित्य को क्या कहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने साहित्य को जीवन की साधना कहा है। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य किस प्रकार की रचना है। यदि हम लोग इस पर बात करते हैं तो यह एक निबंध है। ठीक है, आत्मकथ्य किस प्रकार की रचना है, तो यह एक निबंध है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक अध्याय है गिल्लू। ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यदि बात करते हैं गिल्लू कौन था, तो गिल्लू एक गिलहरी था। ठीक है, देखिए मैं स्पेशली वो सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बैंक खोल करके देख सकते हो, ये सब बहुत बार आया है। ठीक है, क्वेश्चन है गिल्लू की मृत्यु पर लेखिका ने उसे कहाँ दफनाया। तो गिल्लू की मृत्यु पर लेखिका ने उसे अमरूद के पेड़ के नीचे दफनाया। ठीक है, देखिए आप लोगों को चैप्टर और चैप्टर को लिखने वाले जो है उसका भी मतलब लेखक और लेखक का नाम आप लोगों को लिखना है। उसके बाद कवि और कवि का नाम याद करना है, लिखना है, याद करना है। जो करो वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का जो अध्याय है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से नवाजा गया। तो किस उपाधि से नवाजा गया, तो लौह पुरुष के नाम से नवाजा गया। ठीक है, यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था, तो सरदार पटेल का जन्म के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग यदि चैप्टर पर आते हैं तो चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, ये चैप्टर जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। इसमें यदि बात करते हैं हम लोग पहला प्रश्न पर, तो जो है हम लोगों का नेताजी का चश्मा कहानी किस पर व्यंग करती है। तो किस पर व्यंग करती है, तो समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर बात करते हैं तो जो हम लोगों का है कि नेताजी का चश्मा किसका प्रतीक है। तो नेताजी का चश्मा जो है नैतिकता और ईमानदारी का प्रतीक है। ठीक है, जैसे कि अगला अध्याय हम लोगों का है वह है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग हर एक का चैप्टर और चैप्टर राइटर जो है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत कौन थे। तो एक सरल, धार्मिक और सच्चे इंसान थे। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था। तो एक तारा जो था उसका प्रिय वाद्य यंत्र था। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो पहले चैप्टर जो कि है लखनवी अंदाज, और ये यशपाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर बात करते हैं इस पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि लखनवी अंदाज का क्या अर्थ है। तो इसका विनम्रता, शिष्टाचार से बात करना। ठीक है, विनम्रता और शिष्टाचार से बात करना है। आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो जो कि है लखनवी अंदाज की विशेषता क्या है। तो लखनवी अंदाज की यदि विशेषता पर बात करते हैं तो यह सीधे अपमान ना करके इशारों में बात करना। ठीक है, अगला चैप्टर जो कि है मनुष्यता, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और यदि बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार मनुष्यता का अर्थ क्या है। तो गांधी जी के अनुसार यदि बात करें मनुष्यता का अर्थ, तो दूसरों की सेवा करना और सत्य व अहिंसा का पालन करना जो है इसका अर्थ है। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी ने किसे सच्चा धर्म कहा है। तो किसे, तो सत्य और अहिंसा को जो है सच्चा धर्म कहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार पूछा जाता है।
ठीक है ना। जैसे अगला चैप्टर जो है हम लोगों का है पंछी हम उन्मुक्त गगन की, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर पद्मा सचदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर पद्मा सचदेव। आगे यदि क्वेश्चन पर बात करते हैं तो क्वेश्चन है यह कविता किसके स्वतंत्रता की बात करती है? तो किसके स्वतंत्रता की बात करती है? तो पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कवित्री ने पक्षियों को किससे जोड़ा है? तो किससे? तो स्वतंत्रता के प्रतीक से जुड़ा है। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रतीक से जुड़ा है। देखिए अगला यदि अध्याय पर बात करते हैं तो जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसका यदि हम लोग बात करें तो इसका पहला प्रश्न है आप लोगों का कि देवी मैना को किसने भस्म कर दिया? तो ब्रिटिश सेना ने भस्म कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन है कि यह घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, यदि हम लोग उसके बाद पद्य खंड में आते हैं तो पद पहले जो है पद, ये अध्याय मीरा के द्वारा लिखा गया है। मीरा किसकी भक्त थी? तो ये सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन है हम लोगों का मीरा के पदों में कौन सा रस प्रमुख है? तो भक्ति रस जो है इसमें प्रमुख है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तो ये अवधी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम और परशुराम के संवाद में कौन सा रस है? तो कौन सा वीर रस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का चैप्टर है कि सवैया और कवित ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भूषण के द्वारा लिखा गया, जिसमें पहला क्वेश्चन है भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो छत्रपति शिवाजी के कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का भूषण की कविता में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें भी वीर रस जो है प्रमुख है। ठीक है, चैप्टर जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष स्वीकारा है ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसका यदि पहला प्रश्न पर बात करते हैं जो है सहर्ष स्वीकारा है कविता किस पर आधारित है? तो ये किसानों और श्रमिकों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, किसानों और श्रमिकों के जीवन पर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जन कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन कवि के नाम से। चैप्टर जिसका नाम है उत्साह और अटलता, ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। यदि बात करें तो इसमें हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्साह और अटकलता किस प्रकार की कविता है? ये प्रेरणादायक और प्रकृति पर आधारित कविता है। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोगों का कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? तो ये छायावाद युग के है। ठीक है, अगला यदि हम लोग अध्याय पर आते हैं तो जो कह रहा है कि रुक्मणी हरण ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण को क्या लिखा? तो श्री कृष्ण को प्रेम का संदेश लिखा। आगे है क्वेश्चन हम लोगों का कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे? तो ये भी छायावाद कवि थे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।